अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज पेश होने वाले बजट की। वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। खसारा 850 अरब रुपए होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में बताया, टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। अखराजात का 52% सूद की अदायगियों और 11% दिफा के लिए मुख्तस किया गया है। वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया है। खसारा 850 अरब रुपए का होगा, जबकि वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में बताया कि टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। अखराजात का 52% सूद की अदायगियों और 11% दिफा के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब, वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1,400 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबों को ग्रांट्स की सूरत में 1,777 अरब रुपए मुंतकिल होंगे, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 597 अरब रुपए तक लेकर जाएंगे। माली साल 2024-25 के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है। अफरात ज़र की औसत शरह 12% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 5.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपए है। 2,122 अरब रुपए दफाई ज़रूरियात के लिए फराहम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए है, जिसमें से 9,775 अरब रुपए इंटरेस्ट की अदायगी की जाएगी। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफे और रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ शामिल है। वफाकी वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में कहा कि 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। मुलाजमीन में कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़ शामिल है। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए रखने की तजवीज़ है। हुकूमत की जानिब से बजट में तनख्वाहदार तबके पर भारी इनकम टैक्स आयद कर दिया गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सालाना 6 लाख तक तनख्वाह वालों के लिए इनकम टैक्स छूट बरकरार रखी गई है, लेकिन 6 से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह दुगनी यानी 5% कर दी गई है। माहाना 1,83,344 रुपये तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स 15% आयद कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर इनकम टैक्स 25% होगा। माहाना 2,67,000 जबकि 667 रुपये तनख्वाह पर टैक्स 25% यानी 28,770 से बढ़ाकर 35,834 माहाना कर दिया गया। तनख्वाहदार तबके को सालाना 22 लाख रुपए तनख्वाह पर 30,000 रुपये फिक्स टैक्स देना होगा और 10 लाख पर 15% इजाफी इनकम टैक्स होगा। 22 से 32 लाख सालाना तनख्वाह पर 1,80,000 फिक्स टैक्स और हर 10 लाख पर 25% इजाफी टैक्स देना होगा। और नॉन फाइलर्स के लिए खरीदो फरोख्त और कारोबार करना मुश्किल होगा। वज़ीर खजाना ने टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है। कहा कि ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफास होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शन के टैक्स में नुमाया इजाफा आयद किया जाएगा। 6 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट बरकरार, जबकि प्रॉपर्टी होल्डिंग पर टैक्स की शरह 15%। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 45% होगा।
5 करोड़ की जायदाद खरीदने पर फाइलर को 3% टैक्स देना होगा, जबकि नॉन फाइलर की टैक्स की शरह 12% तय है। जायदादों पर इनकम टैक्स से 477 अरब 11 करोड़ रुपए हासिल होने का हदफ है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा, इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन्स टैक्स में तरमीम, मौजूदा कानून में इमूवेबल प्रॉपर्टीज के कैपिटल गेन्स पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता है। होल्डिंग की मुद्दत से कता नजर 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट मुख्तलिफ स्लैब के तहत 45% तक करने की तजवीज़ है। रियल एस्टेट में इस्तेहकाम लाने और स्पेकुलेशन को रोकने के लिए नए प्लॉटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED आयद करने की तजवीज़ है। और अब ये जानिए, रियल स्टेट पर 15% टैक्स से सेक्टर मुकम्मल बैठ जाएगा। FPCCI ने खतरे की घंटी बजा दी है। सदर आतिफ अकरम शेख बोले कि इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि बजट अवाम दोस्त नहीं लगता, नए टैक्सेस का बोझ हम सब पर पड़ेगा। चेयरमैन BMG जुबैर मोतीवाला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से तो 37,000 रुपये तनख्वाह बढ़ाना एक अच्छा इकदाम है, लेकिन सनतकारों को इतनी तनख्वाह देना मुश्किल होगा। टैक्स ज़ायद होंगे तो महंगाई में इजाफा होगा। इनकम टैक्स में 3 स्लैब की बात की गई, इस पर अमल दरामद कैसे होगा, समझ से बालातर है। रियल स्टेट बिल्कुल स्टॉप हुआ है। 7E आज सुना है कि कुछ और भी 15% टैक्स लग गया है इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, तो ये तो और ज़्यादा डाउन होगी। इसकी वजह से कितनी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो वो भी डैमेज होती हैं। उस सेक्टर को बिल्कुल ही बिठाएं। रीजनल ट्रेड कंट्रीज हैं, उसमें बिजली का बहुत फ़र्क है, 8 सेंट है, हमारा 16 सेंट है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, इससे हमारी एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे। मजदूरों की तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ जाए, 5,000 बढ़ी है, कोई इतना बड़ा इजाफा देखिए नहीं दे पाएंगे, उसमें तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये एकदम जो कदम है ये गलत नहीं है। जो अभी हमारे लिए प्रॉब्लम है ना, नहीं इंपोर्ट नहीं इनकम टैक्स नहीं, वो पूरी खत्म बतदरीज, अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म। वफाकी हुकूमत ने बजट में नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। फाइनेंस बिल के मुताबिक नॉन फाइलर सिर्फ हज, उम्रे और तालीमी सफर कर सकेंगे। अमल दरामद ना करने वाली एजेंसियों पर 10 करोड़ का जुर्माना तजवीज़ किया गया है, जबकि दूसरी दफा अमल दरामद ना करने पर जुर्माना 20 करोड़ आयद होगा। रियल स्टेट पर टैक्सेस से इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात हुई। FPCCI के नायब सदर साकिब फयाज ने अपने ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी से गुफ्तगू में बताया कि टैक्स 1% बढ़ाने से एक्सपोर्ट में भी मजीद कमी आ सकती है। मैं इस वक्त फेडरेशन हाउस में मौजूद हूँ और बजट आने से कबल ही कारोबारी शख्सियात या दीगर जो लोग हैं उनका कहना था कि बजट मुश्किल तरीन हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ फेडरेशन हाउस के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करते हैं कि बजट को कैसे देखते हैं। बजट आ गया, मिला जुला बजट है IT सेक्टर में भी, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे जिनमें आप खाइफ है, तो किस नज़र से देखते हैं बजट को? देखें, अभी बजट की स्पीच आई है, हमने सुनी है, लेकिन एग्जैक्टली उसके अंदर जो क्या क्या मराद दी गई हैं या क्या क्या मराद वापस ली गई हैं, अभी पूरा एक फाइनेंस बिल आएगा तो उसके अंदर हम देखेंगे। लेकिन अभी तक जो हमें ये थोड़ी सी जो हमारी मालूमात के मुताबिक जो एक्सपोर्टर जो थे जिनके ऊपर 1% पहले फिक्स टैक्स होता था, अब उनको भी एक नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर वो लेकर आ गए हैं, तो अब वो भी जो है वो 35% या 45% जो है वो उसको पे कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में ये एक्सपोर्टर के साथ ये नहीं करना चाहिए, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस तरह वो ऊपर हो जाएगी और जो पहले ये फिक्स टैक्स में थे वो था। रियल स्टेट के हवाले से बताइए, रियल स्टेट वाले काफ़ी खाइफ नज़र आ रहे हैं, सरिया और सीमेंट फिर महंगा हो रहा है। जी देखें, रियल स्टेट के जो उसका जो गेन टैक्स है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है और जो सीमेंट है वो उसमें भी इजाफा कर दिया गया। मेरे ख्याल में हमें इस इंडस्ट्री के ऊपर जो थी वो ऑलरेडी पहले ही वो जो थी वो इतनी अच्छी हालत में नहीं थी, लेकिन इससे मेरे ख्याल में मज़ीद ख़राबी पैदा होगी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साकिब बता रहे थे कि मुख्तलिफ सेक्टर में जो है वो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं जिनसे मुमकिन तौर पर महंगाई का तो
बजट इजलास में लातादार टैक्स से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, मोबाइल फोन समेत मुतादिद मसनूआत महंगी करने की तजवीज़ दे दी गई है। वज़ीर ख़जाना मौलाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। तमाम मोटर गाड़ियों पर टैक्स इंजन कैपेसिटी के बजाय कीमत के तनासुब पर। अगर बात करें तो हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में छूट खत्म। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई है, जबकि मोबाइल फोन की दरामद पर 18% स्टैंडर्ड टैक्स तजवीज़ है। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले अब सीधा जेल जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयत पेट्रोलियम लेवी में 33% इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर दी गई है, जबकि हाई ऑक्टेन लाइट डीजल और एथनॉल पेट्रोलियम लेवी पर 50% इजाफा हुआ। हाई ऑक्टेन लाइट डीजल एथनॉल लेवी 50 रुपए फी लीटर हो गई है। अवाम ने मौजूदा इस वक्त हुकूम को साबिका हुकूमत की पॉलिसी का तसलसल करार दे दिया है। इस मुताल्लिक़ गरीब भी परेशान है। के लिए आज तक करा क्या है तुमने? खुदा रसूल का वास्ता, तेल सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, बचत सुन हमेशा यही सुन रहे हैं, गरीब गरीब गरीब। खुद खरबपति हो गए और गरीब बेचारा फांसी ले रहा है। पहले ही बहुत बोझ है, पहले ही बहुत टैक्स है, हर चीज़ है, बिजली महंगी, गैस महंगी, खुर्दनोश की चीज़ें, हर चीज़ है, पेट्रोल है, सब चीज़ें महंगी। अब इसके ऊपर मजीद अगर टैक्स लगाएंगे तो गरीब आवाम किधर जाएगी? कोई फायदा नहीं। यहाँ से पेट्रोल कम करते हैं, वहाँ से बिजली बढ़ा देते हैं, इससे हमें तो कोई फायदा नहीं है ना। यार पेट्रोल बढ़ाते हैं 30 रुपये बढ़ाते हैं, जब कम करें तो 5-6 कम करते हैं, इससे हमें क्या फायदा? पेट्रोल के लिए तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले इन्होंने पैसे कम किए, उसके बाद आवाम को खुश कर दिया, अब बजट आया उसमें इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। पेट्रोल के ऊपर मैं समझता हूँ कि 15 रुपये इन्होंने कम किए थे, लेकिन पेट्रोल के ऊपर फिर इन्होंने एक दफ़ा टैक्स लगा दिया, तो पेट्रोल अब देखें कि फिर जो है वो अपनी बुलंद सतह पे चले जाएगा, तो इसमें गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। पिछले दिनों इन्होंने पेट्रोल पे पैसे कम किए थे, आज के बजट में इन्होंने 20 रुपये से ज़्यादा पैसे जो है पेट्रोल पे बढ़ाने की कह दिया है, तो ये बिल्कुल इंसान दोस्त बजट नहीं है। हम इस बजट को एज आ पाकिस्तानी मुस्तरद करते हैं। जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ दी गई है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जो 25-25, 20-20 हज़ार रुपये सैलरी वाले लोग हैं वो तो नीचे गिरते चले जाएंगे। हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए 5 अरब रुपए। कायद आज़म हेल्थ टावर इस्लामाबाद के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल के लिए 2 अरब और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में 7 दानिश स्कूल्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। IT सेक्टर की तरक्की के लिए 79 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि कराची में IT पार्क की तश्कील के लिए 8 अरब रुपए। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से IT बरामदात रवा साल $3.5 अरब तक पहुँच जाएगी। नून लीग नाराज पीपल्स पार्टी के 3 अरकान को बजट इजलास में लाने में कामयाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट से रवाना हो गए। सैयद कमर खुर्शीद शाह समेत 3 अरकान को ऐवान में लेकर आ गए। इससे कबल शाज़िया बरी और खुर्शीद शाह ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी अरकान ने हुकूमत पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ना करते इजलास में शरीक हो ही गए। 3 अरकान ही सही, बजट इजलास का कोरम तो पूरा हुआ। हुकूमत अपने में शरीक कराने में कामयाब हो गई। सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर और एजाज जाकरानी ऐवान में आ गए। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो से मुज़ाकरात के बाद खुशखबरी सुनाई। सर हम तो चाहते हैं कौम को खुशखबरी मिले। सर क्या खुशखबरी मिलेगी सर कौम को? हम इकट्ठे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो मुज़ाकरात के बाद मुस्कुराते हुए पार्लियामेंट से रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात उस वक्त पैदा हुए जब इसहाक डार और पीपल्स पार्टी वक्त के दरमियान मुलाकात होने पर हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर यू टर्न लिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी अरकान ने शिकवे किए। शाज़िया मरी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बायकॉट का फैसला किया है। लेकिन वो भी जो है बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। आज हम यहाँ से बैठे, उस मीटिंग का हाल माल भी हुआ। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सही है। खुर्शीद शाह ने लड़ाई नहीं मुफाहमत की बात की है। वो कहते थे कि हमने ब्रीफिंग दी है, ब्रीफिंग में और डेलिब्रेशंस में फ़र्क होता है। ब्रीफिंग दी होगी
मगर उसमें PSDB का हमसे कमिटमेंट था कि एतमाद में लिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसाक डार इख्तलाफात की खबरों के बाद एक्टिव हुए। बिलावल को मनाने उनके चैम्बर पहुँचे और कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी के 3 अरकान ऐवान में आ गए। दूसरी जानिब अपोजिशन ने आज की बजट कार्रवाई को ही गैर कानूनी करार दे दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गैर आईनी बजट को तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमें तो बजट की कॉपियां तक फराहम नहीं की गई। अपोजिशन लीडर उमर ये बोले कि हुकूमत के पास मैंडेट असली है, ना ही इनका बजट माना जा सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर में कराची की खूब तारीफ की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जिद्दत की तरफ ले जाने के अज़म का इरादा किया। इक़्तिसादी तरक्की में कराची का किरदार कलीदी करार दिया गया, लेकिन कराची के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है ये नहीं बताया गया। कहा कि जामे कराची पैकेज की तजवीज़ शामिल है। कराची को पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए KFO मनसूबे के लिए खतीर रकम मुख्तस करने का कहा गया, लेकिन कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया। और अब ये जानिए, पीपल्स पार्टी के बाद MKM ने भी बजट के मामले पर एतमाद में ना लेने का शिकवा दोहरा दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि बजट पर MKM ने जो शेडो बजट हुकूमत को दिया था इसमें कराची पर चंद आंसू पोंछने के अलावा कुछ नहीं किया गया है, जबकि हमने बतौर इत्तेहादी ऐवान में बैठने का फैसला किया। VP ने अपना तरीक़ाकार इख्तियार किया और ऐवान में ना आई। बजट की मंजूरी में अभी वक्त लगेगा। हुकूमत इन मामलात मानने के लिए दबाव डालेंगे। तरक्की का वाहिद हल कराची है। इत्तेहादी हुकूमत के बजट इजलास में इत्तेहादियों समेत अहम तरीन सियासतदान गायब रहे। बजट इजलास से अहम तरीन सियासतदान और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, BNP मेंगल के सरबराह अख्तर जान मेंगल और माजी में नून लीग के बड़े इत्तेहादी रहने वाले सीनियर सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान भी बजट इजलास से गायब रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुश्किल माशी हालात में अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी टीम को खराज तहसीन कहा कि बजट अवामी उमंगों के मुताबिक है। वफाकी बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की कोशिश की गई। अल्लाह ताला के फजलो करम से महंगाई में कमी होगी। पायदार तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। मुल्क माशी बहरान की कैफियत से दिन ब दिन बाहर निकलने लगा है। गजा की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी है। मगरिबी किनारे पर हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद और 120 ज़ख्मी हो गए। अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 37,164 हो गई है। 84,850 से ज़ायद ज़ख्मी है। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि ICC ने नई T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी है। बाबर आजम 1 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं। बैटिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पर हैं। इंग्लैंड के असॉल्ट का दूसरा नंबर और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद चौथे नंबर पर चले गए हैं। इंग्लैंड के जॉस बटलर 2 दर्जा तरक्की के बाद 5वें नंबर पर हैं, जबकि T20 के टॉप 10 बॉलर्स में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है। शाहीन आफरीदी 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर। पुर्तगाल ने आयरलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी है। हाफ टाइम पर फातह टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 गोल्स स्कोर करने के बायस अपनी टीम की फतह में नुमाया रहे। Ele segue, recupera a bola, vem na área para Cristiano Ronaldo. इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।